चाहता हूँ कि ये 10 दिन से माटी गिरी हुई है। हाँ। पटरी पर, पटरी 1 फुट नीचे है और यहाँ कोई भी गाड़ियों को पास लेने का जगह नहीं है। मिट्टी की वजह से जाम लगा रहता है। हाँ। और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के शहीदी धरती मोहम्मदाबाद दीवानी न्यायालय के सामने मौजूद हूँ और ये पीछे ट्रामा सेंटर जो जिसके शिलान्यास यहाँ के पूर्व विधायक सिबतुल्लाह अंसारी द्वारा कराया गया था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा धन आवंटन करने पे किया गया था। आज यहाँ पे कुछ दिनों से ये रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाने के कारण इस रास्ते को सीसी किया गया है। विगत कुछ दिनों पहले सीसी किया गया। अब विगत कुछ दिनों संपूर्ण समाधान दिवस भी यहाँ पे हमारी डीएम महोदय साहबा भी यहाँ पे आई थी। उनको देखते हुए मुख्य आपका समाधान दिवस होने के कारण जब पता चला ठेकेदार महोदय को कि हमारी डीएम साहबा आदि तमाम बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो रात के समय इस सड़क के किनारे आपका मट्टी डाल दिया गया ताकि डीएम साहबा देखें कि काम चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात कि डीएम साहब के जाने के बाद रात में मिट्टी तो ज़रूर पड़ गई, लेकिन इसे पट करने का किसी को ठेकेदार को मौका आज तक नहीं मिला हुआ है। जबकि समाधान दिवस गुजरे हुए अब तक लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। आप देखिए लगभग ये करीब ये 8 या 9 इंची का ये ढलाई है। एक्सीडेंट इसी तरह का हुआ था आपका अहरौली में। सड़क के किनारे ज़मीन खाली पड़ने की वजह से वो एक ट्रक ड्राइवर लगभग 7 लोगों को रोक दिया था। मुंसिफी न्यायालय के सामने आपके वकील और तमाम वादकारी यहाँ मौजूद रहते हैं, चाय पीने के लिए रहते हैं मौजूद है। अगर यहाँ पे कभी न खुदा ना खास्ता ट्रक ड्राइवर या किसी की गाड़ी संतुलन हो जाती है तो वो ऊपर नहीं कर पाएगा, सिवाय जो यहाँ खड़े रहेंगे उन्हें ही वो एक्सीडेंट करेगा। अब यहाँ देख रहा हूँ कि सीनियर एडवोकेट भी मौजूद यहाँ पे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप अपना परिचय दीजिए, बताइए कि क्या काम हो रहा है। मैं सुभाष चंद्र यादव एडवोकेट, निर्वाचित अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 10 दिन से माटी गिरी हुई है। पटरी पर, पटरी 1 फुट नीचे है और यहाँ कोई भी गाड़ियों को पास लेने का जगह नहीं है। मिट्टी की वजह से जाम लगा रहता है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है और वकीलों को घायल होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ तो न तो मिट्टी पटकारी जा रही है, न इसकी कोई समुचित व्यवस्था की जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है। अभी आपने देखा मौजूदा सिविल बार एसोसिएशन के आपके अध्यक्ष सुभाष यादव से बात कर रहा था। यहाँ पे हमें देख करके मौजूदा सिविल बार एसोसिएशन के सचिव साहब भी आ गए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में आप लोगों ने क्या सोच रहे हैं। इस संबंध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में हम लोग दरखास्त उच्च अधिकारियों को देंगे और कार्रवाई न होने पे अधिवक्ता बहुत आक्रोशित हैं और आए दिन दुर्घटना होने की संभावना है। मैं सिविल बार नवनिर्वाचित सचिव सिविल बार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद गाजीपुर। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ दुकानदार भी लगाए हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ भैया कि ये खाली है, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा। विजय। विजय। हाँ। एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है। अगर कोशिश हम करेंगे बनाने के लिए तो बन जाएगा, तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जब बने तब नहीं होगा। हाँ। अभी जो सर छोड़ दिया ठेकेदार ने, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है। हो सकता है ना। हाँ। बस ठीक है। हाँ, ये बताओ कि आप बताओ, एक साहब और गुजर रहे हैं, ये गड्ढा है, ये मिट्टी पटनी चाहिए नहीं पटनी चाहिए। पढ़नी चाहिए। पटनी चाहिए ना। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका। पूर्णमासी जी। हाँ। देखिए ये आम राहगीर भी हैं, भी बता रहे हैं कि मिट्टी तत्काल पर नहीं इसे पटकाना चाहिए। मैं
उप जिला अधिकारी डॉक्टर सीता तिवारी से गुजारिश करता हूं कि तत्काल इसे संज्ञान में लें, और अगर उच्च अधिकारी अगर आप संज्ञान में लेंगी तो तत्काल ठेकेदार महोदय इस पर ध्यान देंगे, और तत्काल जिस तरह से रात के समय में समाधान दिवस के पहले एक दिन पहले मिट्टी गिराई गई थी ताकि ये मालूम हो सके कि पटरी बनाई जा रही है, लेकिन आज तक पटरी नहीं बन पाई है। ये बहुत ही अजीब घटना हो सकती है। मैं चाहता हूं तत्काल से ध्यान दिया जाए। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। अभी मैं यहाँ पे खुद चलाने वाले के गाड़ी वाले हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ। अभी खड़ा किया उन्होंने, तो क्या हालात हैं बताइए भैया, क्या रहा? इससे ये जानकारी लेना चाहता है कि ये रोड ये ख़राब है, गाड़ी चलाने पर इधर उधर यहीं पलट जाएगी। ये रोड के जल्दी से बनाने का कोशिश कृपया करें। धन्यवाद। बताओ अपना। मेरा नाम संतोष कुमार है। दीवानी निवाले के सामने मेरी दुकान है। हाँ। आए दिन जो भी टोटो है चाहे जो भी गाड़ियाँ होती हैं आके नीचे गिर जाती हैं। अच्छा। और उसमें जो मट्टी डालकर फेंक दिया जाता है, बस उसी तरह छोड़ दिया गया है। अब तक कुछ भी काम हुआ नहीं है। हाँ। और जब डीएम साहब आई थी यहाँ पे मोहम्मदाबाद में, हाँ। तब वो सुबह सुबह ये मट्टी खाली गिराने के लिए गिरा दिए सब। कि दिखाने के लिए कि नहीं ये काम प्रगति पे है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप लोग ऐसा देखना चाहते हैं तो इसी तरह से मट्टी उसी का पड़ा हुआ है। अच्छा। अब तक कोई कार्य होता नहीं है यहाँ पे। आए दिन हमेशा दुर्घटना होती है यहाँ पे। तो डीएम साहब क्या करना चाहते हो? डीएम साहब से ये कहना चाहूँगा कि ये कम से कम ये तो जो मट्टियाँ जो गिराया गया है, जो हरियरी अब रोड बना है, हाँ। उनकी कम से कम उसकी पटरियाँ तो बन जानी चाहिए। जी जी। लेकिन अब तक पटरियाँ नहीं बनी। अच्छा। लमसम धीरे धीरे डीएम साहब को आए हुए लमसम 1 हफ्ता हो गया है, जी। लेकिन अभी तक बस उसी तरह छोड़ दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जितनी गर्दी आती है सब इतनी डस्ट आता है। हाँ। सभी दुकानदार हम लोग हैं उसमें इतनी डस्ट आता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कितनी बीमारियां पैदा होती है सब। जी। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डीएम साहबा के चाहे जो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो जानी चाहिए न्यायालय के सामने। यही मेरा कहना है। ये गड्ढा देख रहे हैं, सबसे बड़ा गया है। सबसे है, बहुत दिन से है। दिन से क्या हाँ। चाहते हैं आप लोग? इसी रहेगा, नहीं बराबर हो जाए। बराबर हो जाए। हाँ। ये कब हुआ है? अब यही मिट्टी तो पड़े कब? हाँ। डीएम साहब आज तभी हुआ था। हाँ। डीएम साहब जब आज तभी हुआ था। हाँ अच्छा। पैलेस में और चल रहा नहीं, है। नहीं, ये मिट्टी कब पड़ी थी? डीएम साहब आज उसी दिन पड़ा ना, हुआ। उसी दिन पड़ा ना। हाँ। बस उससे पटराई नहीं किया ना अच्छा, तो इसे घटना घटेगा कि नहीं घटेगा? घटना घटेगा ना? हाँ ना सही घटेगा ना? हाँ घटेगा ना? हाँ। क्या डीएम साहब कर रहे हैं? डीएम साहब से क्या कहना चाहते हो आप? कहना चाहते हैं कि इसको बराबर किया जाए। उन्होंने किया जाए ना? हाँ अच्छा, और किया जाए ना? जी। ठीक। नहीं अभी तक बना, हाँ। इसको बनना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि हम लोग दुकानदार आदमी हैं, धूल धक्कड़ में रहते हैं, और ये सब गाड़ियाँ चल रही हैं, धूल उड़िया रहा है रोडे पर जो मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ। और ये पटरी बना नहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ धूल उड़ रहा है। उड़ रहा है। अच्छा। हाँ नाक में जा रहा है, हाँ। मुंह में जा रहा है। बताइए इससे बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? जी जी। बीमारी फैलेगा कि ना? हाँ। और मैं चाहता हूँ कि पटरी आप लोग बनवाने की कोशिश करें। हाँ चाहते हैं जब पटरी के बारे में? पटरी तो बिल्कुल अव्यवस्थित है और यहाँ काफ़ी आम जनता को परेशानी हो रही है। हाँ। और रोड पे अगर यही स्थिति रही तो एक्सीडेंट के भी चांस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। तो ये चाहिए यहाँ जो भी सड़क बनवाए हैं उनको कि ये पटरी तत्काल दुरुस्त कराएं। हाँ। जिससे आवागमन जो है सुचारू रूप से जारी रहे। हाँ। सबसे कब पड़ा था ये तो आरसीसी होने के बाद बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा रहा। अभी तो मिट्टी भी दिख रही है थोड़ी। हाँ। और ये काफ़ी लापरवाही है प्रशासन की। हाँ। और किसी दिन बड़ी दुर्घटना को ये हो सकता है, ऐसा भी प्रतीत होता है। हाँ। तो सरकार चाहिए सारी व्यवस्था जल्दी दुरुस्त कराने के लिए। और यहाँ तो तहसीलदार महोदय और न्यायपालिका भी है। हाँ। कोई इस पे ध्यान नहीं देता है बिल्कुल। ये ट्रामा सेंटर भी है? ट्रामा सेंटर भी है। मरीज को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हैं। रोड पे अक्सर जाम लगा रहता है। जी। अभी मैं इस क्षेत्र के मशहूर ड्राइवर और यहाँ पे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सब चलाते हैं, इनसे मेरी मुलाकात हो गई है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये सड़क के किनारे जब मिट्टी फेंक दी गई है इससे क्या हो सकता है? आज से 15 से 20 रोज पहले डीएम साहब यहाँ आई थी।
इसके बाद में थोड़ा थोड़ा उनको दिखाने के लिए मिट्टी डाला गया था और इसके बाद में जिस रोज वो जब चली गई बस काम बंद कर दिया गया। अभी हम लोग चलते हैं, डर ये रहता है कि गाड़ी हमारी स्लिप मत कर जाए, और जब स्लिप करेगी तो हमारी गाड़ी पलट जाएगी, पैसेंजर हमारे घायल हो जाएंगे, किसी का मुंह टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट का हमेशा संभावना बना रहता है, गाड़ियां बराबर जाम लगा रहता है। बस यही तो है, दिखावे वाला काम हो रहा है, बाकी तो कोई काम हो नहीं रहा है। उसके बाद में सारा काम बंद कर दिए लोग। एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट बिल्कुल होगा, एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा एक्सीडेंट, बताइए। बना है लेकिन साइड में सही नहीं बना है। अच्छा। गाड़ी को साइड लेने में अचानक पलट भी सकती है। अच्छा। ये जो है बिल्कुल खराब है मर भैया। खराब है नहीं? हाँ खराब है। एक्सीडेंट हो जाएगा इससे। हाँ हो सकता है ना, बताइए। एक तरफ 1 फुट गड्ढा है और 1 फुट ऊंचा है। हाँ। तो गाड़ी साइड लेगी तो क्या होगा मर भैया। ठीक है।